अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। देखिए आज मैं क्या बनाने लगी हूँ। मैं बनाने लगी हूँ कैन पाव चिकन। कैन पाव चिकन बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आज मेरा मूड आया कि मैं कोई चाइनीज़ चीज़ बनाऊँ। कल मैंने फ़िश फ्राई की थी, वो अभी को बहुत मज़ा आया था। आज मैंने सोचा कि मैं कोई चाइनीज़ चीज़ बनाती हूँ, ठीक है। और इसमें चूँकि इतनी ज़्यादा भुनाई शुनाई इन्वॉल्व नहीं होती, तो इसलिए बनाना भी मेरे हाथ के लिए आसान है। वैसे आपकी दुआओं से, आपके प्यार से, आपके मोहब्बत भरे मैसेजेस से और कुछ रेकी की, कुछ फिजियोथेरेपी वगैरह करवाई और डॉक्टर्स ने जो बताया था वो सब किया, तो उसकी वजह से अब मेरी बहुत इम्प्रूवमेंट है माशाल्लाह, काफ़ी बहुत बेहतर हूँ। तो ये सब आपका प्यार है और ये प्यार जो है वो मुझे किचन तक लेके आता है। प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ताकत है जी। तो आज मैंने सोचा कैन पाव चिकन बनाती हूँ और उसको बनाने के लिए ये आधा किलो मेरे पास बोनलेस चिकन था, ठीक है। और इसको मैंने ये बोटियों में स्क्वायर टाइप काट लिया, ये देख लीजिए, ठीक है। ये मैंने काट के रख लिया है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि एक एक लहसुन का जवा, ज़रा सी अदरक, एक हरी मिर्च, हर चीज़ आपको काटते हुए दिखाई जाए, क्योंकि खासा बोरिंग हो जाता है इतना लंबा देखना। अच्छा जी, ये मेरे पास 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च, मैं वैसे कॉर्न स्टार्च अपने पास रखती हूँ, कॉर्नफ्लावर यूजुअली घरों में होता ही है, आप वो इसमें डाल लें। उसके बाद जनाब आप इसमें डालें, मैं यहाँ रखती हूँ ताकि ये कैमरे की जद में रहे, ठीक है। तो अब जनाब मैं इसमें डालती हूँ ये चिकन धो के जो मैंने काट लिया था पहले से ही, ताकि आपको बोरियत ना हो इतना लंबा प्रोसीजर देखने की। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 3 टेबल स्पून सोया सॉस, ठीक है। ये 3 टेबल स्पून सोया सॉस डाल दी और फिर उसके बाद मैं डालूँगी इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, ठीक है। ये हो गई। अब इसको हम करते हैं मिक्स। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल गर्म हो जाएगा तो फिर इसको हम फ्राई करेंगे, ठीक है। उसके बाद के सारे जो मसाले हैं ना, वो मैं आपको बताती हूँ। जितनी देर में तेल गर्म होता है ना, मैं आपको बाकी के मसाले बताती हूँ। ये जनाब जी, इसको हमने रख दिया मैरिनेट होने के लिए। ये चिकन हमारा हो जाएगा मैरिनेट। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट मैंने क्या करना है, ठीक। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ चूल्हे के पास। अब नेक्स्ट के लिए है मेरे पास 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च और 5 टेबल स्पून है सोया सॉस, 1 टेबल स्पून है ऑयस्टर सॉस, 1 टीस्पून है काली मिर्च, ये मैं उठा लूँ यहाँ से, 1 टेबल स्पून है ब्राउन शुगर, ठीक है। थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, इनको यहाँ रख दूँ। 1 टेबल स्पून है मूंगफली और 5-6 है मेरे पास काजू। ये हो गई सारी चीज़ें। और 12 अदद हैं मेरे पास साबुत लाल मिर्चें ड्राइड, ठीक है। ये इनको मैंने ऐसे तोड़ लिया ताकि इनके फालतू बीज जो है ना वो निकल जाएं ऐसे, ठीक। ये हो गई बाकी की चीज़ें जो हम बाद में करेंगे। पहले मैं क्या करती हूँ, इस चिकन को फ्राई करके मैं रख लेती हूँ। और फ्राई करके मैं किस में रखूँगी, ये देखें। मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में एक वाहिद मेरा घर होगा जिसके घर में आपको हॉट पॉट नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे बस आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट। लेकिन आजकल चूँकि हम बाहर लॉन में लंच करते हैं तो वहाँ तक चपाती आते आते ठंडी हो जाती है, फासला काफ़ी है लॉन से किचन तक का। तो फिर कल मैं जाके ना ये हॉट पॉट लेके आई और फिर इसमें 2 फुलके हमारे जो है ना, हम दोनों के
वो इसमें आ जाते हैं नैपकिन में लपेट के, और फिर ये बाहर हमें सर्व हो जाता है। ठीक, तो ये है हॉट पॉट की कहानी जो मैंने आपको सुनाई, और ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरे घर में हॉट पॉट आया। एक बार फिर मैं आपको वो सारी चीज़ें फिर से बता देती हूँ जो कि मैंने माप के अपने पास रखी हुई हैं। सबसे पहले है ये जनाब जी सोया सॉस। ये है 5 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस, और ये है जी चूरा शुदा लहसुन 2 टेबल स्पून, और 5 अदद 6 अदद काजू, 1 टेबल स्पून मूंगफली, हरी मिर्चें, 12 अदद लाल खुश्क मिर्चें, 1 टेबल स्पून है ब्राउन शुगर, और 2 टेबल स्पून है कॉर्नफ्लावर। ठीक है, उसके बाद ये अदरक का एक पीस है जिसको अभी मैं आपके सामने ग्रेट करूँगी, और इसके अलावा है आधा कप पानी। ठीक है, अच्छा जी, अब आधा कप पानी को मैं डालती हूँ इस डिश में। ठीक, और इसके बाद मैं डालती हूँ इसमें ऑयस्टर सॉस। ठहरे मैं एक चम्मच पकड़ लूँ। आई एम सो सॉरी, फ़ोन ऑन करना मुझे याद ही नहीं रहा, और मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर दी। मैंने इसके अंदर डाला है जनाब जी आधा कप पानी, 5 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस, और ये है कॉर्नफ्लावर 2 टेबल स्पून, ब्राउन शुगर है 1 टेबल स्पून, काली मिर्च है 1 टीस्पून, और सुर्ख खुश्क मिर्चें हैं 12 अदद मेरे पास। ये सारे मैंने बारी बारी करके आपको दिखाते हुए मैंने इनको ऐसे घोल लिया, और अब कैमरे की तरफ देखा है कि मैं इसको स्टॉप करके अब चूल्हे की तरफ जाऊं, तो वो कैमरा ऑन होने से रह गया है। ठीक, तो अपनी गलती का एहसास हो जाए तो वो काबिल माफ़ी होती है। ठीक, तो अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। हाँ, अब मेरे पास अदरक है, और इसको मैं ये देखें आपके सामने इसको मैं ग्रेट कर लेती हूँ। इजी काम है ग्रेट करना। और मैं आपको बताऊँ, जब आज से कोई 30 साल मेरा ख्याल है 25-30 साल पहले ये ग्रेटर मैं लेके आई थी अमेरिका से। ये छोटा सा क्यूट सा मुझे इतना अच्छा लगा था, और मैंने इसको जब पीटीवी पे इस्तेमाल किया, ओ हो मैं आपको क्या बताऊं कि इसकी कितनी धूमें पड़ी थी। और अब आपको क्या बताऊं कि छोटी दुकान में भी ये बेताशा पड़े होते हैं। टाइम की बात है, अब तो माशाल्लाह पाकिस्तान में हर चीज़ मिलती है, लेकिन कभी कभी कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र आती है जिसको देख के ना बस मेरा दिल जो है ना मचल जाता है। अभी पिछले दिनों मैंने एक स्पैचुला देखा किसी को यूज़ करते हुए, कोई बाहर का ही प्रोग्राम था, तो वो फिर मैंने तस्वीर उसकी वीडियो में से निकाल के बना के जितने भी बाहर लोग थे, अपने बच्चे और दोस्त, मैंने उनको भेजा। अब एक दोस्त ने कहा है कि उसको अमेज़ॉन से वो मिल गया और वो मेरे लिए ला रही है। भाई मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, वो बिल्कुल एक आम सा जैसे नहीं होता, ये इस तरह का एक ये मेरे पास है, 2 और भी इस तरह के हैं डिफरेंट। वो बड़ा प्यारा था, फूल बना हुआ था, तो इस पर्पज़ के लिए मुझे बस ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ये है मेरी कुल जायदाद। ये जी अदरक भी हो गया, तो अब फिर शुरू करते हैं रेसिपी को। जी तेल हमारा हो गया है गरम। अब मैं इसमें डालती हूँ चिकन। आधा चिकन मैं पहले डाल देती हूँ। आंच को तेज़ रखूँगी ताकि चिकन जो है वो पानी ना छोड़ दे। दो बैचेज में मैं इनको फ्राई करूँगी, क्योंकि एकदम से अगर मैंने सारा डाल दिया तो तेल ठंडा हो जाएगा और चिकन जो है ना वो पानी छोड़ना शुरू कर देगा। यानी अपने जूसेस जो है ना
रिलीज़ कर देगा। आप कहेंगे पानी तो मैंने डाला नहीं, तो पानी कैसे छोड़ेगा वो? आई मीन कि अपने जूसेस जो है ना चिकन के अपने अंदर, वो रिलीज़ कर देगा। ये मेरा मतलब था। ठीक। अच्छा, हॉट पॉट की स्टोरी जो मैं आपको सुनाई, तो इस वक्त मुझे ख्याल आया कि 2 बैचेस में चूँकि मैं फ्राई करूँगी, बाय द टाइम दूसरा करूँगी तो पहला वाला ठंडा हो जाएगा जी। तो क्यों ना मैं इस वक्त हॉट पॉट को यूज़ करूँ, जो कि मैं लाई तो चपातियों के लिए हूँ, लेकिन अब इसको हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसको हमने फ्राई कर लिया, ये देखें। इसको मैं निकालती हूँ। जिंदगी में पहली दफ़ा खरीदा हुआ हॉट पॉट, ठीक है। ज़रूरत कहते हैं ईजाद की माँ है। तो इस वक्त हमारी ज़रूरत थी कि ठंड में बाहर हम धूप में, मतलब सर्दियों में हम धूप में बैठ के बाहर लंच करते हैं लॉन में। हम दोनों को लॉन बेहद पसंद है। गर्मियों में हम सारी शाम लॉन में गुजारते हैं। चलेगी, अब मैं दूसरा बैग फ्राई करती हूँ। तेल दोबारा अपना टेम्परेचर बहाल कर ले, तो इसमें हम डालते हैं। इसमें 2 टेबलस्पून मैंने डाले हैं कॉर्नस्टार्च के। आप कॉर्नफ्लावर डाल दें, मुझे कॉर्नस्टार्च पसंद है इसलिए मैं वो डालती हूँ। एक तो सस्ता भी रहता है, दूसरा इसका ग्लेज मुझे अच्छा लगता है। ये जी, ये हो गया। अब इसको फ्राई करके ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। दूसरा बैच भी हमारा हो गया तैयार। अब मैं इसे निकाल लूँ। फिर इसी तेल में से मैं 5-6 टेबल स्पून निकाल के ना दूसरे पैन में, तो बाकी का प्रोसीजर मैं करूँगी जी। उसी कढ़ाई में से मैंने फालतू तेल निकाल के किसी दूसरे बर्तन में डाल लिया है। और जनाब जी, अब हम क्या करेंगे कि अदरक लहसुन को तेल गरम करके, कुछ 6 टेबल स्पून तेल है, ये देखें, इसको मैं गरम कर रही हूँ। ठीक जी। तेल गरम हो जाए तो इसमें मैं डालूंगी अदरक लहसुन, ठीक है। अभी थोड़ा सा और गरम हो जाए। ये अब इसमें मैं डाल देती हूँ अदरक 2 टेबलस्पून, और इसके साथ 1 टेबलस्पून लहसुन, और ये जो 12 अदद मेरे पास है ना मिर्चें, ये इसके साथ डाल देते हैं। मिर्चों के बीज जो हैं वो नीचे रह गए, ये देखें, ठीक है, वो हमने इसमें डाल दिया। इसको हम करेंगे ज़रा फ्राई। इसको ज़रा फ्राई होने दें, मिर्चें भी ज़रा कड़कड़ा जाएं, ठीक। उसी कढ़ाई को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ फालतू तेल निकाल के, ताकि एक बर्तन मैं भरने से बचा सकूँ, ठीक है। तो तेल मैंने निकाला है, वो चिकन की कोई डिश बनाने में काम आ जाएगा। जब मैं ऑयल कंपनी में एज फूड एडवाइज़र काम करती थी, तो हमें बताया जाता था कि तेल को सिर्फ एक बार यूज़ करना है। अब आप सोचें कि इतना महंगा तेल है और उसको एक दफ़ा हम यूज़ करके फेंक दें, तो किसी का दिल मानेगा इस बात को? हाँ, अगर सस्ता सा हो तो फिर आप कर सकते हैं इसको।
अच्छा जी, अब आपने इसमें ये मूंगफली और काजू जो मेरे पास हैं वो डाल दिए। इसके साथ हरी मिर्चें डाल दी आपने, हस्बे तौफीक, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है आपने। अब इसके बाद ये जो आपने महलूल बना के रखा हुआ है ना, इसको डालें। आंच को थोड़ा धीमा कर दें। ये हो गया। और आपके पास ये जो है फ्राइड चिकन, ये अब आपने इसमें डालना है। ये देखें हमारा फ्राइड चिकन, एक बोटी में चख के देखूं। वेरी टेस्टी, मज़े किया। ये रेसिपी मैंने कहाँ से सीखी थी, किससे ली थी? क्या मैंने ये चाइना से सीखी थी? जी नहीं, ये मेरी एक दोस्त है, उसके घर मैंने खाई थी और मुझे बहुत मज़े की लगी बॉइल्ड राइस के साथ। तो फिर मैंने उससे ये रेसिपी ली अपनी दोस्त से, और उसने मुझे बाखुशी इजाज़त दी कि मैं इसको अपने प्रोग्राम में बना सकूं। ठीक, मैं आप ज़रा चावलों का हाल देखूं, चावल पक गए हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। जी, कुंपा चिकन हमारा हो गया है तैयार। इसके साथ है बॉइल्ड राइस, और अब मैं आपको खा के दिखाती हूँ ये कैसा है। ठीक है, नाइस। लहसुन अदरक का जायका इतना डोमिनेट कर रहा है, अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट है चिकन, और जो स्पाइसेस है ना उनका कॉम्बिनेशन, इट इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस। एक ही रेसिपी होती है, उसको डिफरेंट तरीक़ों से आप बना सकते हैं। तरीक़ों से मेरा मतलब है जैसे हॉट एंड सॉफ्ट सूप है, उसकी कोई मेरा ख्याल है 6-8 रेसिपीज़ मेरे पास होंगी। मैंने आपको वो बताया जो मैं खुद ज़्यादातर बनाती हूँ। इसी तरह कुंग चिकन की भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं, लेकिन मैंने आपको वो बताई है जो मैंने खुद किसी के घर खाई, उससे रेसिपी ली और फिर उसकी इजाज़त से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक, मुझे अच्छा लगा है, आपको भी यकीनन अच्छा लगेगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ, और मुझे यकीन है कि मेरे हबी को भी बहुत अच्छा लगेगा। इसे बॉइल्ड राइस के साथ आप खाइए। राइस तो मैंने राइस कुकर में बना लिए, कुंग पा चिकन मैंने एक एक स्टेप आपके सामने बताया, लेकिन जहाँ मेरे से भूल हुई उसको मैंने एक्सेप्ट किया, और उसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गई, और जब मैंने कैमरे की तरफ देखा तो उसमें वो सारी चीज़ें मिक्स होते हुए मैंने नहीं दिखाई, लेकिन बाद में मैंने आपको सारा बता दिया। ठीक है, गलती को एक्सेप्ट करना भी एक बहुत अच्छी बात है। बाज़ लोग तो दीदा दलीरी से इनकार कर देते हैं, नहीं जी ये गलती तो मेरे से हो ही नहीं सकती, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं हमेशा अपनी गलती को खुश दिली के साथ एक्सेप्ट करती हूँ, और जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है वही लर्निंग की मंजिलें भी तय करता है। इंसान उस वक्त लर्न करता है जब वो अपनी गलतियों से सीखता है। इसलिए अगर कोई आपसे गलती हो जाए तो उसको एक्सेप्ट करें और फिर उसको सुधारने की पूरी कोशिश करें। ठीक, ये है मेरा छोटा सा आज का मैसेज। अल्लाह हाफिज़।